नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी का ऐसा पेपर लेकर आए हैं। हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी विषय के अंदर अच्छा मार्क्स करने हैं, अच्छे स्कोर गेन करना है, तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना होगा, इस क्लास को एंड तक देखना होगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों बीएसटीसी का जो पेपर है उस सभी विषय के पेपर आपको मिल सके। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय शब्द में है, तो विद्यालय में पूछी गई है, क्या पूछा गया, आपको संधि बतानी है कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो, पहले इसका करो संधि विच्छेद। कैसे करेंगे, देखो विद्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तोड़ना है, कहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ से टू, मतलब कि आपको इसके दो टुकड़े करने हैं, ऐसे करने हैं जिनका अर्थ भी निकले। क्या निकले, अर्थ निकले। तो हमें कह देंगे कि विद्या प्लस आले। क्या कहेंगे दोस्तों, विद्या प्लस आले। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या किया, विद्या प्लस आले कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। क्या मतलब, क्या आ की मात्रा आ रही है, एंड यहाँ पर आले के अंदर भी आ रहा है। यानी कि विद्या का मतलब क्या है, विद्या ज्ञान करना। विद्या मतलब यानी विद्या जो हम पढ़ाई से ज्ञान करते हैं वो। आले का मतलब घर, यानी कि पढ़ाई का घर, विद्या का घर मतलब क्या होता है, विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या होता है, स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ, तो आ प्लस आ बनकर बनता है आ। किस संधि बनता है, ये बनता है अपनी दीर्घ संधि के अंदर। और दीर्घ संधि किस में आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के 5 भेद है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है कि किसकी भाषा होती है, तो राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्र का मतलब है देश। अब भारत की जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा कौन सी है, भारत की राजभाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी है। तो हिंदी हमारा यानी राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा हो जाएगी। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि इसका जो मॉडल पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं आपको बता दूं, इस मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करना है, आपको बीएसटीसी का टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पेपर डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आप कुछ भी नहीं करना भाई। देखो, मोबाइल के अंदर आप गूगल तो ओपन करते ही हैं, गूगल या क्रोम ब्राउज़र। जैसे ही आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, बस इतना सा गूगल पर क्या करना है, इतना सा लिखना है। क्या लिखना है, rnstudymasala.com, ये लिखना है गूगल पर, rnstudymasala.com, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर। ठीक है, जैसे लिखोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर rnstudymasala की जो वेबसाइट है वह आपके सामने आ जाएगी। आपको सिंपल इस वेबसाइट पर जो है क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा rnstudymasala का। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बीएसटीसी के ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे जीके का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आप जो मॉडल पेपर, यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सभी जो है मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो बस आपको rnstudymasala गूगल पर सर्च करना है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। बस आपको क्या लिखना है, एक चीज़ गूगल पर सर्च करनी है, rnstudymasala.com, ये जो है कीवर्ड आपको जो याद कर लेना, जिससे कि आप बार बार चेक कर पाएँ। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखो वृद्धि संधि में हमेशा ध्यान रखना, वृद्धि संधि का उदाहरण हमेशा ध्यान रखना कि वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि का मतलब है कि कोई भी शब्द है उसमें दो मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, दो मात्रा। अब देखो, हमें पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आप कहेंगे देखो, जलोद में डबल मात्रा, इसका मतलब ये तो उदाहरण है। एक एक में डबल मात्रा, इसका मतलब ये तो उदाहरण है। महौषध में देखो डबल मात्रा, इसका मतलब ये उदाहरण है। तो कौन सा नहीं है, तो ये अव्यागत में नहीं हो जाएगा। तो अव्यागत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होगा, देखिए क्या होता है, अभी प्लस आगत। क्या होता है, अभी प्लस आगत होता है। लेकिन ये कौन सी संधि होगी, यहाँ पर ई जुड़ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, तो इसमें देखो कौन, इसमें जो है यण संधि होती है। क्या होती है, यण संधि होती है। अगर दोस्तों व या फिर य से पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है, आधा अक्षर, ये देखो यह है, या से पहले आधा अक्षर आ गया तो हमेशा यण संधि होती है। ठीक है,
चलिए, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है कि दो अक्षरों का मेल, क्या दो शब्दों को जोड़ना। संधि का अर्थ होता है कि दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना। जैसे कि हमने यहाँ पर विद्या प्लस आले किया था, तो विद्या क्या है, एक अक्षर है, विद्या प्लस आले। अब ये दो अक्षर है, इन दो अक्षरों का मेल कराया, उनका मिलाप कराया, संयोग कराया, तो हमें तीसरा शब्द प्राप्त हुआ, विद्यालय। ठीक है, तो ये हमें जो है वो दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किस में नहीं, देखो यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखना, ये अक्षर नहीं, ये अचार है ना, ये अचार है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, अचार। हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग वो प्रत्यय है, उसमें क्या अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अर्थ हमेशा दोस्तों निकालना चाहिए। आचार देखो यहाँ पर, विचार, विचार में क्या है, वी उपसर्ग, वी प्लस 4 लगा हुआ है। प्रचार में देखो प्र उपसर्ग है, प्र प्लस 4 लगा हुआ है। आचार में देखो आ प्लस 4 लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये अचार कोई शब्द बनता नहीं है, तो इसमें जो उपसर्ग नहीं हो जाएगा। सवाल पूछा गया अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर देखो उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो देखो उपसर्ग एंड प्रत्यय क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, उपसर्ग क्या होते हैं, किस शब्द के आगे लगते हैं, एंड जो प्रत्यय होते हैं वो किस शब्द के पीछे लगते हैं। तो पीछे कौन लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। यहाँ अप उपसर्ग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम उसके टुकड़े करें तो उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। अब का हमें, अब का मतलब क्या होता है, अब का मतलब होता है बुरा हो सकता है, विपरीत होता है, ठीक है, या फिर अपवाद के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपमान, ये अप देखो, अप प्लस मान जुड़ रहा है, अप प्लस आदान हो जाएगा, अप प्लस वाद, तो ये मतलब इसमें निकल रहा है, लेकिन अपरोक्ष में दोस्तों कोई हमारा उपसर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से अधिक उपसर्ग किस शब्द में दिखे है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखो इस शब्द को देखते हैं ना, दुर्व्यवहार, तो इसमें दो से अधिक, देखो मैं बताता हूँ, देखो दूर, एक तो कौन सा, दूर प्लस वी, वी भी निकलता है, और औ प्लस हार, तो देखो तीन उपसर्ग इसमें निकल के आ रहे हैं, तो दो से अधिक इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं, किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? यहाँ पर एरा प्रत्यय किसके अंदर नहीं है, मतलब कि दोस्तों तीनों में से, चारों में से तीन में होंगे और एक में नहीं होगा। तो देखो घन प्लस एरा, चचेरा, चाचा प्लस एरा होता है। अगर मैं कहता हूँ चचेरा, ठीक है, तो ये क्या होता है कि चाचा प्लस एरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ ममेरा, तो क्या देखो ममेरा में क्या होगा कि मामा प्लस एरा, ये ऐसे जुड़ रहा है। लेकिन दोस्तों गनेरा में, दोस्तों गनेरा कहूँ सवेरा, अब देखो घन प्लस एरा हो जाएगा, लेकिन सवेरा, सवेरा में कोई जुड़ता नहीं है, यानी इसमें एरा प्रत्यय नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा है? यानी कि जो प्रत्यय और इसमें क्या हो ना, मूल शब्द जो है वो भी हमें, मूल शब्द को मेनली चीज़ क्या है कि मूल शब्द को जो है अलग करना रहेगा। तो पैतृक, ये हमें आपको बताना है। तो पैतृक में क्या होगा, पितृ होगा, क्या होगा दोस्तों, पितृ प्लस एक हो जाएगा, तो पैतृक मतलब पिता से संबंध रखता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको और भी चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिएगा मैं कहता हूँ कि नैतिक, अब अगर हमें नैतिक में प्रत्यय निकालना है तो इसमें क्या होगा, मूल शब्द, देखो मूल शब्द को पहचानना है। तो देखो नैतिक कैसे बनेगा, आपने कहा नीति हो गई, नीति, तो नीति प्लस इक से क्या बनेगा, नैतिक बने, क्या बनेगा, नीति प्लस इक से बनेगा नैतिक। यानी कि मेनली मूल शब्द को निकालना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा, इन, इन देखो इसमें किस में आइन होगा, अब देखो नाइन, इसमें इन प्रत्यय है, लेकिन ये इन प्रत्यय अलग है। यहाँ पर कुल प्लस इन, देखो इसमें कुलीन क्या है, कुल प्लस इन जो है इसमें प्रत्यय हो जाए, कुल प्लस इन, इसमें लगा हुआ है कुलीन प्रत्यय। यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें आइन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय अलग है, इसमें ध्यान रखना। ये ठाकुराइन, ठाकुर में आइन प्रत्यय है ना, और नाइन में इसमें इन प्रत्यय, लेकिन ये इन प्रत्यय जिसमें नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समास के कितने भेद, समास के दोस्तों 6 भेद है। ठीक है, 6 भेद हो जाएगा समास का, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास में ऑलमोस्ट क्या होता है कि हमेशा डैश लगा हुआ था, क्या होता है, योजक चिन्ह आप जिसे बोलते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब देखो पाप पुण्य, राजा प्रजा, जीवन मरण, तो ये तीनों तो क्या हो गए, द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। लेकिन ये वाला जो है यथाशक्ति, ये हमारा उदाहरण नहीं होगा। ये किसका उदाहरण है? यथाशक्ति मतलब इसका जो समास विग्रह करते हैं तो ये होता है दोस्तों शक्ति के अनुसार। इसमें हमारा कौन सा है, इसमें हमारा जो है अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है, यथाशक्ति के अंदर। बटमार में कौन सा समास है? बटमार, तो बटमार में समास पूछा गया है, तो बटमार में दोस्तों समास कौन सा? इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष में समास में भी कौन सा होगा? तत्पुरुष में होगा उपपद तत्पुरुष। कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखो क्लास वो फटाफट करनी है क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, एग्जाम के अंदर बहुत ही कम समय बचा हुआ है। कमल का पर्यायवाची नहीं, अरे दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कमल? कमल के पर्यायवाची नहीं। देखो जलज है, अमुज है, पंकज है, मानसी मनसीज नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और क्या दिक्कत है? और कौन से? नीरज है, सरोज है, पंकज है, राजीव हो गए, है ना, ये अलग अलग आपको ध्यान रखना है। प्रस्तर का पर्याय, देखो प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्र होता है। क्या होता है? पत्र होता है। तो यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची इसके नहीं हो जाएंगे? तो देखो पाषाण है, उपल है, पान है, लेकिन उत्पल जो इसके हैं पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? देखो बोरा होता है, मधुप है, अली है, लेकिन सफरी जो है भ्रमर का शब्द जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है, सफरी अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तिमिर का विलोम शब्द बताना है। तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है दोस्तों? अंधकार, अंधेरा, डार्कनेस। तिमिर का तो आलोक का मतलब होता है क्या हो, जबकि आलोक का क्या होता है? प्रकार होता है। तो यहाँ पर हमें आलोक जो है प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अनुज का सही विलोम, अनुज मतलब, अनुज का हो जाएगा अग्रज। अनुज का मतलब होता है, मान लो दो पुत्र है, उसमें छोटा पुत्र को बोलते हैं अनुज, एंड जो बड़ा जो है पुत्र होगा, बड़ा भाई होगा, उसे बोलेंगे अग्रज, ठीक है। चलिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, और जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विलोम शब्द बताना। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसे बोलेंगे वायव्य। क्या बोल दोस्तों? वायव्य बोलते, इसे क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होती इसे बोलते हैं, ठीक है। अब दिशा और अलग अलग दिशा है, क्या बताएं आपको, ठीक है, बहुत सारी दिशा है। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा देखिए इसे वैसे बोलते हैं मुमूर्षा। क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। किस क्रमांक में आदि और आदि, आदि का मतलब क्या होता है? आदि और आदि, आदि का मतलब है किसी की आदत, किसी का लत लगी ना, उसे भैया मैंने कहा ना कि ये फ़ोन चलाने का आदी है, ये टीवी देखने का आदी हो चुका है, तो वो आदी है। तो आदि का क्या अंत है? नहीं। क्या प्रारंभ मतलब निकला? नहीं। क्या अभ्यस्त है? क्या प्रारंभ है? क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो आदि का मतलब है प्रारंभ, एंड आदि का मतलब है अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब जिसको आदत है। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में शब्द युगम सही अर्थ निकला गया है? किस क्रमांक में शब्द युग का सही अर्थ, देखो तरणी और तरणी, क्या नौका, कौन सा जो है सही है? इस तरणी का जो मतलब होता है, ये तरीण, देखो तरणी का मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है ना, वह होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। क्या? इसका मतलब होता है नौका, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, इसका मतलब होता है सूर्य। तो ये हमारी चीज़, ये वाला पहले गलत हो गया। अनल, अनल और अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? अनल का जो मतलब होता है अग्नि, ये यहाँ पर आना चाहिए। और अनिल यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है अनिल का मतलब अग्नि होना चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक इसने क्या कर दिया, जैसे ये अनिल है तो अनिल का मतलब होता है हवा। क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा, इसने गलत दे दिया, ये वाला भी गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन कट गए। तीसरा देखिएगा मरीचि और मरीचि, देखो मरीचि जो होती है ना, इस मरीचि का मतलब क्या होता है? मरीचि का मतलब होता है किरण, यानी रश्मि मान सकते हैं। एंड जो मरीचि है ये वाला, इसका मतलब अपना होता है चंद्रमा कह सकते हैं, या फिर सूर्य कह सकते हैं। तो ये वाला भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों जो है गलत है। सलील और सलील, ये वाला भी हमारा गलत दे रखा है।
इस सलील का मतलब होता है सिस्ट, ये इधर आना चाहिए था एंड ये इधर आना चाहिए, ठीक है, ये इसका मिलाप हमें जो है, तो ये वाला तीनों जो है, ये वाला गलत हो गए, दो वाले, ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। लो वापस से सवाल सेम आ गया, क्या पूछे, मरीचि और मरीचि, अभी बताए दोस्तों, इसका जो सूर्य हो जाएगा एंड ये अपनी किरण है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है, क्या दिक्कत इसमें। शब्द किसे कहते हैं, शब्द होता है एक मतलब जो है सार्थक, यानी कि एक या एक से अधिक जो है वर्ण होते हैं, यानी कि वर्ण होते हैं ना, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वह भी क्या होना चाहिए, एक सार्थक होना चाहिए, यानी उसका जो अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, तो अर्थ जो है सार्थक होना चाहिए, ऑप्शन 3 आंसर करेक्ट है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो दोस्तों 4 भेद हो जाएंगे। सही वर्तनी को छांटना, देखो यहाँ पर देखो जो रासायनिक शब्द है वो किस में है, ये वाला गलत है, रासायनिक, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर ध्यान दो, जो केमिस्ट्री है उसे पढ़ते हैं रसायन, क्या पढ़ते हैं, रसायन। अब ये रसायन के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ, इक प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर ये मात्रा नहीं है, लेकिन प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पर क्या हो जाएगी, मात्रा आ जाएगी, मतलब र के पास में रासायनिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रासायनिक बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सही वर्तने वाला पूछा है, अधोपतन होता है या अधपतन होता है, तो हमें समझ रखना ये क्या होता है, अधपतन होता है, क्या होता है, अध, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, पतन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस क्रमांक में अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाला पूछा गया, तो किस में जो है दोस्तों अशुद्ध है, बताइए जल्दी से दोस्तों, यथास्थ सही है, प्रदर्शनी सही है, लघुत्र या भुजंगिनी, सही बताइए जल्दी। तो देखो यथा प्लस इष्ट ये वाला सही है, भुजंगिनी सही है, लघुत्र वाला भी सही है, लेकिन देखो प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, इसका मतलब क्या है, अवसर का लाभ उठा लिया, क्या होगा कौन, क्या बहती गंगा में हाथ धो लिया, तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका मतलब है अवसर का यानी उचित लाभ उठाना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं हिंदी के एग्जाम के रिलेटेड, जो आपका हिंदी का पेपर आता है 30 नंबर की हिंदी है, उसमें एग्जाम में आपके सवाल ये बन सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।